जटायु पर कृपा। रावण के रथ पर विवश व भयभीत सीता हा राम हा लक्ष्मण कहते हुए करुणासुर में विलाप करती जा रही थी। गिरिराज जटायु के कानों में सीता जी के आर्त क्रंदन का स्वर पड़ा। उसने तत्काल रघुकुल तिलक श्री राम की पत्नी का स्वर पहचान लिया। उसे समझते देर न लगी कि सीता जी भयंकर विपत्ति में हैं। क्षण मात्र में उसने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और वायु वेग से रावण की ओर उड़ चला। उसने देखा कि रावण के रथ पर सीता जी बुरी तरह छटपटा रही हैं। उनकी अवस्था उस समय मलेच्छ के वश में पड़ी कपला गाय जैसी है। जटायु ने कहा, पुत्री सीता, तुम चिंता मत करो, मैं अतिशीघ्र इस दुराचारी राक्षस का अंत करके तुम्हें इस नीच के चुंगल से छुड़ा लूँगा। ऐसा कहकर वह इंद्र के वज्र की तरह रावण रथ की ओर दौड़ा और रावण से कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे, मैं तेरे जीवित रहते तू श्री राम की प्राण प्रिय पत्नी को नहीं ले जा सकता। यमराज की तरह जटायु को अपने और आगे बढ़ते देखकर रावण ने कहा, बूढ़े जटायु, अब लगता है तेरा अंत समय आ गया है। तू शीघ्र ही मेरे इन तीखे बाणों से मरकर यमलोक जाएगा। जटायु ने क्रोधित होकर कहा, नीच राक्षस, तू मेरी सलाह मानकर सीता को छोड़ दे और कुशल पूर्वक लंका लौट जा, अन्यथा भगवान श्री राम की क्रोध अग्नि में तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर जटायु ने अपनी चोंच से रावण के बालों को पकड़कर उसे रथ से नीचे खींच लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद जटायु ने सीता जी को उतारकर एक और बैठा दिया। फिर अपनी चोंच और नखों से प्रहार से उसने रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। क्षण भर की मूर्छा के बाद रावण कुपित होकर उठा। फिर अपनी भयानक कटार से उसने जटायु के पंख काट दिए। जटायु श्री राम का स्मरण करते हुए धरती पर गिर पड़ा और रावण सीता जी को पुनः रथ में बैठाकर उतावली से लंका की ओर चल दिया। इधर लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखकर भगवान श्री राम विशेष चिंतित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम जानकी को वन में अकेली छोड़कर चले आए। वहाँ नाना प्रकार के मायावी राक्षस का झुंड फिरा रहता है। मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। फिर श्री राम लक्ष्मण के साथ लौटकर अपने आश्रम आए और आश्रम में सीता को ना देखकर वह सामान्य विरही मनुष्य की भांति शोक करने लगे। वह वन की दुर्म लताओं से सीता का पता पूछते हुए इधर उधर जानकी उनकी खोज करने लगे। आगे मर्ग गिरिराज जटायु मिला। वह भगवान श्री राम के चरणों की रेखाओं स्मरण कर रहा था। रक्त से डूबा हुआ जटायु मात्र श्री राम के दर्शन के लिए ही अपने प्राणों को रोके रखा था। भगवान श्री राम ने उसके पास पहुंचकर अपने कर कमल उसके सिर का स्पर्श किया। श्री राम के दर्शन मात्र से उसकी सारी पीड़ा जाती रही। धीरज धारण कर जटायु ने श्री राम से कहा, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा कर दी। वह दुष्ट सीता जी का हरण कर उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया। अब आप मुझे इस शरीर को छोड़कर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे तात, आपको मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। इसमें मेरा आप पर कोई उपकार नहीं है, अपितु यह आपके द्वारा परिहित में ही किए गए तन त्याग का परिणाम है। फिर सबके देखते देखते जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर और भगवान की स्तुति करके परम धाम को चले गए।